जो पहला बंदा है, 100 लोग आएंगे स्पेशल फोर्सेस सिलेक्शन कोर्स में, ठीक है, वॉलंटियर करके, जिसने वॉलंटियर किया फर्स्ट, यानी उस बंदे में 0.1% स्पार्क तो है। 0.1%. I would say that. At least somebody has volunteered to come to us. नहीं तो so many people pass out, so many officers have retired, so many soldiers are there. Why only elite few are going? चुनिंदे ही लोग क्यों आ रहे हैं? कुछ तो उसके अंदर होगा कि मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ, and he knows he is volunteering for something which is, यानी कि वो larger than life है, ठीक है, कुछ तो उसके अंदर होगा। चलो उसको वहां पर आपने किया, फिर आप उसको दोगे कि चल भाई तू आया नॉर्मल, उसको तो आपने भगाना शुरू किया, मैं आपको स्टेशन पे रिसीव करने आता हूँ, ठीक है, और मैं आपको दूंगा चल भाई यहाँ से यूनिट तक भाग कर चल, पहना दोगे उसको, आते ही पिट्ठू पिट्ठू शुरू कर दोगे उसका प्रोग्राम। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हर यूनिट का अपना तरीका है। आप 9 नंबर के जूते पहनते हो, मैं आपको 11 नंबर के दूंगा। जो छाले पड़ेंगे ना, वो 90 दिन जाएंगे नहीं तुम्हारे उससे, तो उसके पहले तो किया तुमने उसको सेट, आप समझ रहे हो। फिर जब उसके दर्द होगी, फिर उसका हर रोज वो काम चलेगा, फिर आप उसकी नींद लोगे उससे वापस, सुलाओगे उसको 1-2 घंटे, 2-3 घंटे कहीं चोरी छुपे सो लिया, वो उसकी इंजेन्युइटी। फिर आप उससे फायरिंग कराओगे रात दिन, उसको बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दोगे, उसको फिजिकल फिटनेस में इतना माहिर करोगे कि वो कहेगा कि ये तो बंदा ही नॉर्मल नहीं, यानी मेरे को डर नहीं लगता किसी चीज से। बाय द यू आर फाइंडिंग दोस गाइज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप उसको वो चीजें कराओगे जिससे उसको लगेगा कि ये नॉर्मल काम आदमी तो काम करता नहीं है, तो उसका दिल खुलेगा, ठीक है। फिर आप उसको ले जाओगे जहाज पे, अगर वो प्रोबेशन क्लियर कर लेता है, 100 लोग आए, 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 100 के 100 भी कर सकते हैं, अगर कैलिबर है तो। नॉर्मली रेशियो क्या होता है, कितने लोग प्रोबेशन निकाल पाते हैं? 10-15% आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100। हाँ, सो आपने उसको किया, ये सब प्रोग्राम किया, फिर आप उसको, जब उसने प्रोबेशन के लिए, फिर आप ले जाओगे उसको जहाज पे, बोलो कि चल भाई तू इधर से छलांग मार। अब वो भी नॉर्मल आदमी नहीं कर रहा। वो कितने फीट ऊंचा से? बेसिक तो 1200 फीट से होता है, लेकिन अगर उसने कॉम्बैट फ्री फॉल करना है तो वो 25,000 पे ऑक्सीजन जंप्स भी करेगा। वो स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स है, वो लेटर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव के टेन्योर में। ये बेसिक 1200 फीट आपने बोला? बेसिक जो जंप होता है जिसमें आपको पैराशूट विंग मिलता है, जिसमें आपको स्टैटिक लाइन जंप्स आप जो करते हैं 1200 फीट से होती है। सो वो कराएंगे आपको, वो करेगा, फिर वो और उसका दिल खुलेगा। फिर आप उसको बोलोगे कि अब जब बंदे ने इतना कर लिया, जो फेल होकर चले गए लोग, उसको जब वो कहीं से गुजरेगा ना, सिविल में तो मुझे मालूम नहीं लोग कैसे देखते होंगे उसको, बट सिविल में तो आदमी को पता ही नहीं लगता कि ये नॉर्मल दुबला पतला सा आदमी इतनी चीजें कर सकता है, क्योंकि सिविल का है कि 6 फुट 4 इंच हाइट हो, डोले हो 22 इंच के, वो बंदे रोज आएंगे इस ट्रेनिंग में, मैं आपको बता रहा हूँ। द पॉइंट रिमेन्स, जब आपने उसको ये कर दिया, फिर वो तैयार हो गया है, ट्रेन आपने उसको बेसिक ट्रेनिंग दे दी, लेकिन आदमी को मारना अभी भी उसने सीखा नहीं है, तो फिर आप उसको डालोगे कॉम्बैट में, आप उसको लेकर जाओगे ऑपरेशंस में। कई बार प्रोबेशन के दौरान ही ले जाते हैं, अगर यूनिट्स फील्ड में डिप्लॉयड है, नहीं तो फिर वो जाता है ऑपरेशन में। वहां पर उसको फिर बताया जाता है कि शू लेस कैसे बांधना है, क्योंकि उसने रेंज पे फायरिंग की हुई है, अपनी साइट्स अलाइन कैसे करनी, सेकेंडरी आर्म कैसे निकलेगा, पर्सनल वेपन कैसे फायर करेगा, उसको आपने बेस्ट ऑफ द वेपन्स, बेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ डेमोलिशन यानी एक्सप्लोसिव्स की ट्रेनिंग, आपने उसको मेडिकल, ही कैन इजीली बी बेटर देन हाफ ऑफ द मेडिकल असिस्टेंट्स इन द वर्ल्ड। वो गनशॉट वुंड लगेगा तो वो आईवी वाईवी दे सकता है, ठीक है। तो आपने उसको पूरा एक पैकेज बना दिया। तो जब आप उसके अंदर कॉम्बैट डालेंगे, आप उसको लेकर जाएंगे एक्चुअल ऑपरेशंस में, फिर वो देखेगा फायर फाइट, क्योंकि जब तक आप टारगेट पे फायर कर रहे हैं, वो पूरा वर्ल्ड फायर कर सकता है। व्हेन द टारगेट फायर्स बैक, फिर वो उसको एक दिन बैठना शुरू करेगा, जो उसने ट्रेनिंग में सीखा था। पहाड़ों में सर्वेलेंस में बैठेगा, ठंड को आजमाएगा, ऑपरेशंस में जाएगा, पहले दिन ही ऑपरेशन में जाएगा, बारिश पड़ेगी, उसका सारा सामान गीला होगा, फिर वो अगले 10 दिन उसी ठिठुरती ठंड में रहेगा। फिर वो सोचेगा कि मैं कैसे इस पीस ऑफ ग्राउंड को अपना घर बनाऊं, जो उसको जो भी 4, 5, 6, 7 फीट मिल गई जगह जहां उसने बैठना है, तो फिर वो कार्य करेगा। उसके बाद वो ऑपरेशंस में, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में मिलिटेंट मारना शुरू करेगा। नाउ जब उसने कर लिया है, और ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है, वो जाएगा, गिरेगा, वो कहेगा मेरा लेस अटक गया था एक झाड़ी में, तो मेरा मतलब है कि मैं लेस को ये हिस्सा ये ना करूं, इसको इसके अंदर सीज कर दूं, ताकि ये अटके ना, और रात को खुल गया तो यानी आप अंधेरे में जा रहे हैं, अगर ये लेस खुल गया तो आप बांधने के लिए रुकोगे तो पूरे स्क्वाड को रुकना पड़ेगा, यू आर वेस्टिंग टाइम। इतनी डीप ट्रेनिंग होती है एक लेस बांधने की। यही नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है, फिर स्पेशल फोर्सेस और आर्मी में फर्क क्या है। सो फिर आपने ये कर लिया, फिर उसने बंदे भी मार दिए, फिर वो आएगा छुट्टी पे, फिर वो घूमेगा शेर की तरह। अगर आपने उसको बोला कि भाई ये मत कर, वो मत कर, फिर वो नॉर्मल आदमी को पूछेगा नहीं। आपने उसकी जो पंजे और दांत हैं उनको हमेशा धार पे रखना है, क्योंकि वो आदमी के अंदर एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन जो लेवल्स हैं
वो ज्यादा ही होगा, बहुत हाई होगा। बहुत हाई होगा। वो उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से। और जितना जवान होगा, बिकॉज आप ऐसी चीजें करके आ रहे हो, तो आपको अगर ज्यादा लोगों ने टोक टाकी की तो फिर वो उसकी वो एज चली जाएगी, जाती है। मैंने लोगों की देखी एज जाती है, ठीक है। सो आपने उसको फिर आपने पूरा नर्चर कर दिया, लास्ट में जो मैंने आपको बताया, फिर आप उसको छोड़ दो, फिर वो करेगा काम अपना पूरा।